एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम DSSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर असिस्टेंट नर्सरी टीचर, राइट। हम लोग ऑलरेडी ये वाले टॉपिक्स कर चुके हैं। दिस सिलेबस इज फ्रॉम द साइट, DSSS की साइट से ही उठाया गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टॉपिक हम कर चुके हैं, राइट। क्योंकि ज्यादा वीडियोस आई एम ट्राइंग कि ज्यादा से ज्यादा मैं कवर अप कर सकूं, तो 7 और 8 आज इसी में कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, राइट। और बाय द एंड ऑफ द सेशन अगर आपको एंड तक आप बने रहिएगा, और फिर अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब कैसा होना चाहिए बच्चे का जब शुरुआत में बच्चे का विकास हो रहा है, तो कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए? सबसे पहले तो एनवायरनमेंट में ना फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंस्ट्रक्शनल एलिमेंट सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है बच्चे के डेवलपमेंट को। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक में बच्चे जिस भी माहौल में बच्चा है वो सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, मतलब उसके माइंड का विकास विकास करे। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इंक्लूसिव, मतलब जहां पर सिर्फ अकेला बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे जो कि आप बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के गिफ्टेड बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड, ये सब चीजें ना सोचते हुए सभी बच्चों को हमें इक्वली इंक्लूड करना है, इनकरेज करना है कि बच्चे खुद से करें। जैसे ECC की बात कर रहे हैं, एक बाउल के अंदर आपने क्या दे दिए, अगर आप लेट सपोज द चाइल्ड इज ऑफ UKG क्लास, ठीक है, एक बाउल में आपने 10 बीड्स दे दिए, और आपने बच्चों को बोला कि ये 10 बीड्स एक एक करके निकालने हैं और 10 बीड्स आपको अगले बाउल में डालने। तो उससे क्या हो रही है, उसके फाइन मोटर स्किल एनहांस हो रही है। आपने 10-10 बीड्स की हर बच्चे को कटोरी दे दी, कटोरी नहीं दी तो कुछ भी आप ऐसी पेंसिल्स ही दे दी, पेंसिल्स को आपने निकालना है और दूसरे कंटेनर में डालना है। ठीक है, क्योंकि इन चीजों से ना उनकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होती है। रिटन लैंग्वेज एंड सेंसरी एक्सपीरियंस, जैसे ये था, ये सेंसरी एक्सपीरियंस था। ठीक है, मिट्टी के ऊपर लिखना सिखा सकते हैं, मिट्टी के ऊपर लिखना सिखा सकते हैं। तो एक इसमें सैंड बॉक्स आता है, इसके अंदर सैंड रख के, ठीक है, वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। या आप कोई भी घर में जो शू बॉक्स होता है उसके अंदर मिट्टी डाल के बच्चों के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्रिएटिव आइडियाज लेकर आ सकते हैं जिसमें सेंसरी एक्सपीरियंसेस बच्चों को ज्यादा मिले। कैसा होना चाहिए लर्निंग एनवायरनमेंट? अगर इंडियन एनवायरनमेंट की बात, इंडोर एनवायरनमेंट की बात करें, तो क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी कॉर्नर्स होने चाहिए। ठीक है, बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा सर्कल टाइम करो, प्रिटेंड प्लेस करो। जैसे बच्चे कहते हैं ना डॉक्टर डॉक्टर, इस तरीके से आपको कोई प्रिटेंड प्ले करना है। और बाहर का एनवायरनमेंट में सैंड पिट्स हो गई, गार्डन्स हो गए, वाटर प्ले एरियाज हो गए, ओपन स्पेसेस हो गए, ऐसी जगहों पे खेल सकते हैं। और उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि बच्चा रिस्पॉन्ड करे, सपोर्टिव बने, ईगोइस्टिक कम बने, और एडल्ट चाइल्ड इंटरेक्शन ज्यादा हो। ज्यादा से ज्यादा वो टीचर के साथ, बाकी बच्चों के साथ क्या करे, घुले मिले। अब बात आती है डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस है? सबसे पहले, कोई भी आप गेम करा रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। कोई भी आप टॉपिक करा रहे हैं, ठीक है, उसको अलाइन कीजिए कि किस तरीके से प्ले वे मेथड से कराएंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो कराना ही नहीं है। इंडिविजुअल अप्रोप्रिएटनेस, किसी बच्चे को किस तरीके से समझ आता है, किसी को दूसरे तरीके से समझ में आता है ना। तो वो ध्यान रखे। कल्चरल अप्रोप्रिएटनेस, उन बच्चे के स्पेसिफिक बच्चे के कल्चर के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। अगर अर्ली इयर्स की बात करें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। चाहे वो बुद्धि का विकास कर लीजिए, शारीरिक विकास कर लीजिए, भाषा का विकास, समाज का विकास, या फिर आपके जो इमोशंस है, ठीक है, आपके जो भाव है एक्चुअली, उनका विकास सबसे ज्यादा इसी एज में होता है। तो इनकरेज करें कि एक्टिव लर्निंग करे बच्चे थ्रू प्ले, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। बिल्ड फाउंडेशनल स्किल्स फॉर द लेटर एजुकेशन, क्योंकि देखो, अगर कोई भी बिल्डिंग है उसका आप बेस स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी ना। तो ऐसे ही आप उनके ऐसे फाउंडेशनल स्किल्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है तो FLN की वीडियो चैनल पर है। अगर आपको देखनी है तो मैं उसे आई बटन पे डाल दूंगी, तो वहां पे जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है जी। देन वी हैव मेथड्स ऑफ टीचिंग इन अर्ली चाइल्डहुड
एजुकेशन कैसे बढ़ाओगे आप बच्चों को? सबसे पहले तो प्ले बेस्ड सेंट्रल अप्रोच ही इसी की है। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल स्किल्स, फ्री प्ले। ठीक है, गाइडेड प्ले, गाइडेड में आप बच्चे को गाइड कर रहे हैं, फ्री प्ले में आपने बच्चे को एक ऑब्जेक्ट दे दिया, आपने उनसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और एक स्ट्रक्चर्ड प्ले, आपने बच्चे को रोल्स दे दिए यहाँ पर कि ये रोल्स आप करना है। ठीक है, गाइडेड में आप बच्चे को बता रहे हो, फ्री में बच्चा खुद से कर रहा है। थीम बेस्ड में इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट किया, एनिमल्स को एक्सप्लोर किया इंग्लिश की स्टोरी से, ठीक है, सॉन्ग से, ठीक है, उसमें लैंग्वेज कवर हो गई, स्टोरीज के अंदर ईवीएस कवर हो गई, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स थे उसमें, मैथ्स कवर हो गई, ठीक है, काउंट करो ऐसे करके, ठीक है। तो बेसिकली ये इंटीग्रेट किया आपने लर्निंग को। मोंटेसरी मेथड मारिया मोंटेसरी ने दिया था। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग यूजिंग डायडेटिक मटेरियल्स, जैसे कि जो आपके सेल्फ डायरेक्टेड, जिसको छू कर बच्चा बता सके। फोकस ऑन इंडिपेंडेंस, खुद से करे, सेल्फ करेक्शन, ऑर्डर। अगर हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करें तो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, जो वो खुद से कर सके बच्चा, बच्चे के इंटरेस्ट के। इंकरेज करो, एक्सप्लोर करे बच्चा, टीम वर्क करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें स्टोरी टेलिंग एंड राइम्स, तो आपको पता ही है कि आप ईसीसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टोरी टेलिंग एंड राइम्स है। इससे बच्चे की वोकैबुलरी बिल्ड होती है, बच्चे को नए वर्ड्स आते हैं, लिसनिंग, गुड लिसनर बनता है, सुनना शुरू करता है, जब सुनेगा तो इमेजिन भी करेगा कुछ ना कुछ, है ना। सो इफेक्टिव फॉर मोरल एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। कभी भी मोरली, मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, वैल्यूज आर नेवर बी टॉट, इट इज ऑलवेज बी कॉट। ठीक है, तो हमेशा मोरल वैल्यूज में आपने बच्चों से पूछना है कि व्हाट यू हैव लर्न, नेवर टेल देम द मोरल ऑफ द स्टोरी। इससे लैंग्वेज डेवलप भी होती है। लर्निंग होनी चाहिए आर्ट से, म्यूजिक से, मूवमेंट से। फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स मैंने अभी आपको बताया था, सैंड से आपने सिखा दिया, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स में आपने कुछ बीड्स दे दी करने के लिए, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे काउंटिंग करानी है तो जो पहले हम करते थे ना काउंटिंग के लिए, पिट्ठू खेलते थे एक्चुअली हम लोग। उसमें क्या करते थे, ऐसे एक बॉक्स बनाते थे, उसमें नंबर लिखते थे 1 2 3, फिर 4 5। इससे बच्चे पढ़ भी रहा है और खेल भी रहा है। तो बेसिकली बच्चे को ऐसा लग रहा है हम खेल रहे हैं, बट हमने क्या कराई, उनकी लर्निंग करा दी कि 1 to 10 तक हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, चाहे कोई आउट हो चाहे जैसा भी हो, हमने बेसिकली उनकी लर्निंग करा दी, राइट। तो इस तरीके से जब हम बच्चों को कराते हैं ना, तो ज्यादा वो एक्सप्रेस करते हैं और इमोशनली भी डेवलप। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अगर हम देखें आपका ये वाला जो पार्ट है, दिस वन पार्ट, एनवायरनमेंट वाला, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। और अब मेथड एंड मटेरियल को हम और डिटेल में करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेशन को शेयर भी करिएगा। चलो अब आगे हम करते हैं मटेरियल यूज इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। क्या क्या मटेरियल आप यूज कर सकते हो? देखो, मैन्युपुलेटिव कई बार आ जाता है और बच्चे जो, मतलब आप लोग क्या होते हैं, मैन्युपुलेटिव्स को समझ नहीं पाते कि क्या पूछ लिया। बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल्स, स्पीड, ठीक है, ये सारे क्या है, मैन्युपुलेटिव्स है, राइट। ड्रामेटिक प्ले के अंदर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो कि इनकी लर्निंग में काम आ रहा है, दैट इज द मैन्युपुलेटिव। इंस्टेड ऑफ ड्रामेटिक वाले नहीं होने चाहिए, जैसे पपेट, कॉस्ट्यूम, ये तो ड्रामा के लिए यूज होंगे ना। लिटरेसी में पिक्चर बुक्स हो गई, फ्लैश कार्ड हो गए, स्टोरी टेलिंग के कोई प्रॉप्स हो गए। आर्ट मटेरियल में सारे आर्ट मटेरियल हो गए। सेंसरी मटेरियल में जिससे बच्चा फील कर सकता है, सैंड, वाटर, टेक्सचर्ड बोर्ड, प्ले करने के लिए डो, क्ले भी ले सकते हैं। नेचर बेस में लीव्स हो गया, सी, जो नेचर से चीजें आ रही, पत्थर हो गए, राइट, जिससे कि वो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी सीखेंगे। अब एक गुड टीचिंग मटेरियल की क्या क्वालिटी होती है? सबसे पहले बच्चे के लिए सेफ होता है, बच्चा मुंह में ही ना डाल ले, ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान देनी है। ड्यूरेबल एंड वॉशेबल, ऐसा होना चाहिए लंबे समय तक, वो एक बार यूज किया फिर खत्म हो गया तो फिर वो एक अच्छा मटेरियल नहीं है। वॉश कर सके, मल्टी सेंसरी, एक ही बार में विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, एटलीस्ट 2 या 3 सेंसर्स को तो अच्छे से उनकी, आप ये बोल सकते हैं, अच्छे से उसकी लर्निंग हो पाए, उनको फील करके। कल्चरली रेलेवेंट होना चाहिए, ओपन एंडेड होना चाहिए। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि उनकी क्रिएटिविटी को इनकरेज करे, ना कि सिर्फ और सिर्फ ये हो कि क्लोज एंडेड यस और नो वाले क्वेश्चंस हमने नहीं पूछने, या बहुत कम से कम पूछने।
अब एक चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम कैसा होना चाहिए? वेलकमिंग कलर्स, ब्राइट लर्निंग कॉर्नर्स होने चाहिए, बच्चों का काम डिस्प्ले हुआ होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, कोई भी बच्चों को कुछ भी चाहिए वो लो शेल्फ पे होना चाहिए, बिल्ड्स उनके लेबल्ड होने चाहिए, नोटबुक्स लेबल्ड होनी चाहिए, बैग्स लेबल्ड होने चाहिए। दो तो बहुत ही छोटे होंगे, नर्सरी वाले वो नहीं पढ़ पाएंगे, बट अपने कलर से वो पहचान सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ टीचर की बात करें तो टीचर फैसिलिटेट कर रही है, यहाँ पे टीचर पढ़ा नहीं रही है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रही है। उसके बाद ऐसी एक्टिविटीज प्लान करें जो बच्चे की इंटरेस्ट में हो, उसके फोल्डिंग हेल्प देंगे, पूरी लर्निंग नहीं कराएंगे, वो खुद ही सीखेंगे, सपोर्ट देंगे, पॉजिटिव इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से टूल्स है? अभी असेसमेंट तो देखो आपने करनी नहीं है कि आप पेपर पेन टेस्ट लेने लग जाए, आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाने हैं। क्या होता है ये? एक आपने रिकॉर्ड बनाया, अप्रैल से स्टार्ट कर दिया, इस दिन बच्चे ने ये अच्छा किया था, ये इस दिन बच्चे ने ये थोड़ा सा बैड किया था, इस दिन बच्चे ने ऐसे रिस्पॉन्स किया था, ठीक है। तो ये बड़ी क्लासेस में भी होता है, यहाँ पर भी होता है। चेकलिस्ट की ये काम बच्चे को आते हैं, राइट, लिख लेता है, हिंदी में ये चीज करनी आती है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्चुअली। पोर्टफोलियोज पूरे साल का ही रहता है। चाइल्ड के डेवलपमेंटल चार्ट की कितना उसमें क्या इंप्रूवमेंट है, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, उसकी लर्निंग नीड को आइडेंटिफाई करो, मॉडिफाई करो अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज, और फीडबैक जरूर से जरूर पेरेंट के साथ शेयर करना है, ठीक है। अप्रोच कैसी होनी चाहिए? इंक्लूसिव, सबके कल्चर, सबकी लैंग्वेज, सबकी एबिलिटी को रिस्पेक्ट करना है, इंक्लूसिव मटेरियल्स को यूज करना है, एक्टिविटीज को ऐसी करनी है जिसमें सारे बच्चे इंक्लूड हो सके, जेंडर और किसी भी तरीके का कल्चर बायस की बॉयज ये कर सकते हैं गर्ल्स नहीं कर सकती है, गर्ल्स ये कर सकते हैं गर्ल्स को पिंक पसंद है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दो, कोशिश करो कि डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन दो कि हर बच्चा, चाहे वो स्पेशल नीड का हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे जो भी बच्चा आपकी क्लास में हो, ठीक है, वो बच्चा उस इंस्ट्रक्शन से सीख पाए। अब अगर हम पैरेंटल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को और समझ लेते हैं। इफ यू हैव स्मार्ट पैनल, स्मार्ट टीवीज है आपकी क्लास में, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, आपने बोला एज अ लेक्चर मेथड भी समझ लेते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने कोई प्रॉप प्ले करा है उससे ज्यादा समझे, आपने डेमोन्स्ट्रेट करा दिया। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपने स्मार्ट बोर्ड चलाया, उसके अंदर जो जो पिक्चर्स देखी, जो जो राइम्स देखी, उससे सीख लिया, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दीजिए। पैरेंटल इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूल एक्टिविटीज में, शेयरिंग इन लर्निंग गोल्स एंड होम स्ट्रैटेजीज, इंकरेज करिए कि लर्निंग घर पे भी कंटिन्यू हो। देन वी हैव सम क्वेश्चंस, ये उन्हीं पे पार्ट पे क्वेश्चन जो जो अभी आपने ऊपर पढ़े। सो आप मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन क्वेश्चंस के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट इज मोस्ट कंड्यूसिव, कौन सा अच्छा होगा जिसमें बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो? साइलेंट तो होगा नहीं, चाइल्ड सेंटर डेफिनेटली, टीचर लेड नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट लेड होना चाहिए। अब बच्चे बहुत छोटे हैं तो स्टूडेंट लेड यहाँ पे नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड कॉम्पिटेटिव, यहाँ पे एनटीटी के एग्जाम के लिए हम नहीं। द मेन ऑफ एम ऑफ द प्ले, प्ले का एम क्या है? बच्चों को ऑबिडेंट नहीं बना रहे, बच्चों को इंगेज रख रहे हैं कि बिजी रख रहे हैं और टीचर अपना काम करती रहे, ऐसा नहीं है। हम बच्चे की जॉयफुल लर्निंग करा रहे हैं ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, ना कि हम लेसन का टाइम फिल कर रहे हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है ऑफ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एक्टिविटी 4 साल के बच्चे के लिए? अब क्या करेंगे? लॉन्ग सेंटेंसेस वो बोल नहीं पाएगा, रट्टे वो मारेगा नहीं, टेबल्स फ्री प्ले करा सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक है, कॉपी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लिखना भी हाथ पकड़ के लिखवाते हैं हम, है ना, तो दैट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। इन अ चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम, रूल ऑफ टीचर क्या होगा? डिक्टेटिव, सिर्फ बोलती रहेगी, ऑब्जर्व करेगी डेफिनेटली, पनिश करेगी कभी भी नहीं, असेस एंड रिपोर्ट ही बनाती रहेगी, नहीं ऐसा नहीं। कौन से ऐसे मटेरियल्स जो कि बेस्ट सूटेड है प्रमोटिंग फाइन मोटर स्किल? फाइन मोटर स्किल्स के लिए ना, ना तो हम स्टोरी बुक देंगे ना टॉय, हम देंगे क्ले, बीड्स देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, आप बीड्स की जगह कोई दाल या राजमा ऐसा कुछ लेंटिल्स ले सकते हैं, एक जगह से एक बॉल से दूसरे बॉल में ट्रांसफर करना है उन्हें एक एक करके, उससे उसकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी। विच मेथड हेल्प इंटीग्रेट, या फिर ना फाइन मोटर स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिबल करने को दे सकते हैं, ठीक है। एक आपने सर्कल बना दिया सबकी कॉपी में और आपने बोला कि आपको बस इसी के अंदर ही स्क्रिबल कर, ठीक है। एक तो उसकी पेंसिल की ग्रिप बनेगी और बच्चा कोशिश करेगा कि इसके बाहर ना जाए,
ठीक है, तो इस तरीके से भी उसकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी हो रही है। कौन सा मेथड इंटीग्रेट कर सकते हैं हम डोमेन्स ऑफ लर्निंग लाइक लैंग्वेज, मैथ, आर्ट इन प्ले स्कूल? लेक्चर नहीं देंगे, ड्रिल भी नहीं कराएंगे, रिटन टेस्ट भी नहीं कराएंगे, थीम बेस्ड अप्रोच विल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट? अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इंक्लूसिव तो होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए, स्टिमुलेटिंग एंड वेलकमिंग, जो कि उनको उनके ब्रेन को स्टिमुलेट करे, ठीक है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा आंसर कर सके और क्वेश्चंस भी पूछ सके। यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग इन नर्सरी एजुकेशन किस में हेल्प करता है? ग्रॉस मोटर स्किल में नहीं करेगा, लिटरेसी एंड इमेजिनेशन में ही करेगा, मैथमेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं। मैथमेटिकल मतलब मैथ्स में अच्छा करना, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब कॉम्प्लेक्स रीजनिंग देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is the principle of developmentally appropriate practice? कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस में नहीं आता? एज अप्रोप्रिएट, कल्चरल रेलेवेंस। एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कल्चर्स के भी रिलेट करना चाहिए, सिर्फ टीचर ही डोमिनेट करे ये गलत है, इंडिविजुअल को कंसिडर करके आपको पढ़ाना है। द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एन ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, हम क्यों बनाते हैं बच्चों का रिकॉर्ड? कंपेयर कभी किसी बच्चे को नहीं करेंगे, हमें ना एक चीज सोच के चलनी है एज अ टीचर, कि अगर आपको ही, आप एक टीचर, ठीक है, लेट सपोज आप एक पीआरटी टीचर हो, और आपको एक पीआरटी दूसरे टीचर से कंपेयर किया जाए, यू विल नॉट फील गुड बिकॉज यू हैव सम स्पेशल क्वालिटीज एंड दैट टीचर हैज ऑल्सो सम स्पेशल क्वालिटीज। तो कभी भी आप क्लास में भी अपने बच्चों को कभी कंपेयर मत करो, आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ पे उसको नीड की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। प्रिपेयर कार्ड एंड डिसिप्लिन, दिस विल बी द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। हम इसलिए करते हैं कि बच्चे में कितनी इंप्रूवमेंट है। अगर बच्चे को पहले ए लिखना नहीं आता था और 2 दिन बाद उसे ए लिखना आ गया, तो वो भी एक तरीके का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और इन्हीं चीजों को हमने ध्यान में रखना है। सो एक चीज और, जो क्लासेस हैं, जूम क्लासेस वो चल रही हैं, अगर आपको इनरोल करना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा, प्रोडक्टिव लगा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।